गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके के अंदर हम ऐसा पढ़ेंगे टॉपिक जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है इस टॉपिक में से ज़रूर आता है। तो आज हम पढ़ेंगे कला संस्कृति, और कला संस्कृति के अंदर हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमें पूरा वर्णन है, वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो साक्ष्य हुए हैं वो साक्ष्य भी हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसमें कितने साक्ष्य हुए, तो शाखा के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो शाखा है वो कब हुआ था, कितने साक्ष्य हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, उस समय शासक कौन था, उस पर आक्रमणकारी है वो कौन थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जौहर है वो किस किस ने किया, और वीरगति को कौन प्राप्त हुए। ये शाखा है उसमें से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में से लगभग क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं शाखा के बारे में। कितने शाखा हुए हैं, उसमें समय कौन उसका शासक था, किसने आक्रमण किया था, किसने जौहर किया था, किसने वीरगति प्राप्त किया था। तो शाखा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चीज़ें 5 है वो ज़रूर पूछी जाती है। तो आज यही हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग उसके बारे में थोड़ा क्या वर्णन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो किसको बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ये क्वेश्चन है ये हुब टू हुबे पूछे जाते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा दुर्ग है, तो उसमें उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दूसरा क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस स्थान पे बना हुआ है, स्थान है वो बहुत बार पीछे एग्जाम में पूछा गया है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस स्थान पे है, मेसा पठार के ऊपर है, और उसकी ऊंचाई कितनी है 616 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ये जो क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पीछे पूछे गए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसमें से क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पीछे बार बार एग्जाम के अंदर पूछे भी गए। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस स्थान पे है, मेसा पठार पे है, 616 मीटर ऊंचा है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। आज की क्लास है वो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी आगे देखिए जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो कौन से हैं, उसके बाद जो शाखें हैं उसका हम वर्णन करेंगे ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बनते हैं इस दुर्ग में से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगद मौर्य है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, और उसका विस्तार है वो किसने करवाया था, कुंभा द्वारा उसका विस्तार किया गया था। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान के दुर्ग का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं, बार बार ये क्वेश्चन है ये रिपीट हुए हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उसका विस्तार है वो किसने करवाया था, कुंभा द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के दुर्ग का सिरमौर है वो किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब राजस्थान का गौरव है वो किस दुर्ग को कहा जाता है, तो
चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव है वो कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार या चित्रकूट दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर सीधे हुब टू हुब पूछे जाते हैं। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार या चित्रकूट दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बेसिक है वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुल कितने शाखे हुए हैं? राजस्थान का ये एक ऐसा दुर्ग है इसके अंदर सबसे ज़्यादा शाखे हुए हैं। उस शाखा के समय कौन सी सन में हुआ था, कौन उस समय शासक था, कौन उसमें आक्रमणकारी था, किसने जौहर किया और कौन वीरगति को प्राप्त हुआ। जो शाखा में से क्वेश्चन बनते हैं तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले तो सन पूछा जाता है, वीरगति किसने किया, जौहर किसने किया, आक्रमणकारी कौन था और उस समय शासक कौन था। तो ये हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए हम सबसे पहले जो शाखा है उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए आगे क्लास के अंदर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ये 10 मिनट की क्लास है लेकिन 10 मिनट के अंदर हम जो रिवाइज कर रहे हैं ये पूरा कंटेंट के साथ रिवाइज कर रहे हैं। इसमें से क्वेश्चन है जो बनता है वो यहीं से बनते हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहिए। आगे देखिए जो शाखा है वो किसने किया था, कौन उसमें आक्रमणकारी था, किसने जौहर किया, कौन वीरगति को प्राप्त हुआ, वो देखिए प्रथम शाखा के अंदर। देखिए अभी ये है आप बहुत ही अच्छे से समझें। इसके अंदर क्या है कि चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है वो कब हुआ था? तो सन पूछा जाए तो 1303 के अंदर चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। अब जिस टाइम शाखा हुआ था उसमें शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह है वो वहाँ के शासक थे। अब शाखा के अंदर पूछे जाते हैं वो है पहले तो शाखा की डेट है, सन है वो पूछी जाती है, या फिर शासक कौन था, या फिर आक्रमणकारी कौन था, जौहर किसने किया, वीरगति को कौन प्राप्त हुआ। तो प्रथम शाखा वो कब हुआ था? 1303 के अंदर प्रथम शाखा हुआ था। शासक कौन था? रावल रतन सिंह वहाँ का शासक था। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जौहर किसने किया था? पद्मिनी ने किया था। वीरगति को कौन प्राप्त हुए थे? गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो शाखा में से जो क्वेश्चन बनते हैं ये शाखा क्या है? इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो तीनों शाखे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, सन कौन सी है? प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 के अंदर हुआ था। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे। जौहर किसने किया? पद्मिनी ने किया। वीरगति को कौन प्राप्त हुआ था? गोरा और बादल। तो ये प्रथम शाखा है। तो इसमें से जो शाखा में से जो क्वेश्चन बनते हैं ये 5 चीज़ें हैं ये पूछी जाती है। सन पूछा जाता है, शासक पूछा जाता है, आक्रमणकारी पूछा जाता है, जौहर पूछा जाता है किसने किया था, और वीरगति को कौन प्राप्त हुआ। यही शाखा के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। ये प्रथम शाखा है, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। आक्रमणकारी कौन था? दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी थे। जौहर किसने किया? पद्मिनी ने किया। वीरगति किसने प्राप्त किया? गोरा व बादल ने वीरगति को प्राप्त किया था। अभी देखिए नेक्स्ट जो दूसरा शाखा है वो कब हुआ था वो समझिए डिटेल से ट्रिक के माध्यम से। अब जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा है वो कब हुआ था? अगर पेयर में सन पूछा जाता है तो 1534 और 1535। अगर अकेला पूछा जाता है तो 1535। अगर जोड़े में पूछा जाता है तो ऑप्शन में 1534 और 1535 आपको दोनों मिलेगा। अगर सिंगल पूछा जाता है तो आपको 1535 करना है। दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534 से 1535 के अंदर हुआ था। उसमें वहाँ के शासक कौन थे? विक्रमादित्य थे। आक्रमणकारी कौन थे? बहादुर शाह जो कहाँ के थे? गुजरात के थे। जौहर किसने किया था? कर्मावती ने किया था। वीरगति को कौन प्राप्त हुआ था? रावल बाग सिंह दूसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534 और 35 में हुआ था। शासक कौन था? विक्रमादित्य थे वहाँ के।
आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह जो गुजरात के थे। जौहर किसने किया था? करमावती ने किया था। वीरगति किसने प्राप्त किया था? रावल बाग सिंह ने किया था। तो जो चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा है ये भी हम समझ चुके हैं कि शाखा की डेट क्या है, सन क्या है, 1534 और 1535। चित्तौड़गढ़ के उस समय शासक कौन थे? विक्रमादित्य थे। आक्रमण किसने किया था? तो ये बहादुर शाह। ये कहाँ के थे? गुजरात के शासक थे। जौहर किसने किया था चित्तौड़गढ़ में दूसरे शाखे ने? करमावती ने किया था। और वीरगति को कौन प्राप्त हुआ था? रावले बाघ सिंह दूसरे शाखे में चित्तौड़गढ़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। अभी जो लास्ट शाखा है चित्तौड़गढ़ का वो समझेंगे हम। 2 शाखा है वो डिटेल से पढ़ चुके हैं। शाखा के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं 5 प्रकार से बनते हैं कि सन कौन सी है, शासक कौन था चित्तौड़गढ़ का, आक्रमण किसने किया था बाहर से, और जोर वहाँ पे किसने किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और वीरगति है वो किसने प्राप्त किया था। 2 शाखे है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी देखिए तीसरा शाखा। अभी हम चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है वो पढ़ेंगे। तो तीसरा शाखा कब हुआ था? 1667। ये सॉरी मिस प्रिंट हुआ है, ये 1668 है। तो तीसरा शाखा हुआ था कब हुआ था? 1567 और 1568। ये 15 कर लेना यहाँ पे। 1567 और 1568 में हुआ था। उसमें शासक कौन था वहाँ का चित्तौड़गढ़ का? उदय सिंह शासक था। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। वीरगति किसने प्राप्त किया था? जयमल पत्ता व कल्लाजी राठौड़ है वो तीसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो देखिए सबसे पहले शाखा है तीसरा, उसके 1567 और 1568 के अंदर हुआ था। उसमें शासक कौन था चित्तौड़गढ़ का? उदय सिंह था। आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। वीरगति को कौन प्राप्त हुए थे? जयमल पत्ता व कल्लाजी राठौड़ ने वीरगति को प्राप्त किया। तो हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी सबसे पहले बेसिक डिटेल, उसका निर्माण किसने किया था, कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, राजस्थान का सिरमौर है वो किसे कहा जाता है। तो ये हमने बेसिक डिटेल है जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लिए हैं। और चित्तौड़गढ़ के तीनों शाखे हैं वो भी हमने डिटेल से पढ़ लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो शाखा के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सन का पूछा जाता है, शासक का पूछा जाता है, आक्रमणकारी का पूछा जाता है, जौहर किसने किया वो पूछा जाता है, और वीरगति को कौन प्राप्त हुआ था, यही शाखा के बारे में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्लास को। जय हिंद, जय भारत।